ट्रांजैक्शन की थी वो क्या थी? बॉट मर्चेंडाइज ऑन कैश 48,000 से मर्चेंडाइज खरीदी थी कैश पर, जिसकी एंट्री भाई ने क्या बनवाई सर? ये बनवाई जो अभी बोर्ड पे बना रहे हैं सर, परचेजेस डेबिट, मर्चेंडाइज खरीदा, खर्चा बढ़ा, रूल अप्लाई किया, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी परचेजेस डेबिट और कैश को किया क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश को किया क्रेडिट, किस रकम से? $48,000 से। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मैं और आप अगले ट्रांजैक्शन पर गए। इसमें हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैश पर खरीदा, मर्चेंडाइज फिर खरीदी, खर्चा फिर बढ़ा, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट, परचेजेस डेबिट, लेकिन अब मर्चेंडाइज कैश पे नहीं क्रेडिट पे परचेज की तो लायबिलिटी बढ़ गई, और इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिट, accounts payable credit, accounts payable credit, कितने से? कितने से सर? जनाब 56,000 से। 56,000 से सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। बॉट स्टॉक फ्रॉम शाह ट्रेडर्स, भाई शाह ट्रेडर से 25,000 रुपए का स्टॉक खरीदा विद क्रेडिट टर्म्स 2 बाई कितना? 2 बाई 15 and 30। अच्छा सर, हमने 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 कुछ स्टॉक खरीदा है, किससे खरीदा है सर? हमने शाह ट्रेडर से, हमने शाह ट्रेडर से कुछ स्टॉक खरीदा है। अब सर ये ट्रांजैक्शन कैश पर है या क्रेडिट पर? मेरे बच्चों, जब कुछ ना लिखा हो और नाम दे दे, कुछ ना लिखा हो कि कैश पर है या क्रेडिट पर है, लेकिन जिससे खरीदा उसका नाम बता दे, जैसे यहाँ नाम बता दिया किससे लिया है, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होती है। लेकिन सवाल में एक चीज दी हुई है जिसे लिखा है एग्जामिनर ने या टीचर ने आपके क्रेडिट टर्म, ये क्रेडिट टर्म्स क्या है? 2 बाई 15 एंड 30। अब ये क्रेडिट टर्म्स कहलाती हैं उधार की शराइत। उधार की शराइत कि देखो भाई, हम तुम्हें क्रेडिट पर सामान दे रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम डेट ऑफ परचेज से आने वाले 15 दिन में पैसे दे दोगे, ये क्या है? 2%, ये है रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट है। और ये क्या है सर? ये है नंबर ऑफ डेज। तो सुन लो भाई, सुन लो, तुम सुन लो, तुम, ये कौन कह रहा है आपसे? ये शाह ट्रेडर्स कह रहा है कि देखो भाई सुनो, तुम ले जाओ सामान, लेकिन हमारी उधार की शराइत है, हमारी कुछ क्रेडिट टर्म्स है। हम जब उधार पे सामान बेचते हैं तो आपको एक ऑफर देते हैं। आपने पूछा भाई क्या है ऑफर? उसने बोला जी 2 बाई 15 एंड 30। मैंने बोला भाई ये 2 बाई 15 क्या भला है? तो उसने मुझे समझाया कि भाई ये 2 बाई 15 हमारी क्रेडिट टर्म है। ये 2 बाई 15 से क्या मुराद? इफ पेमेंट मेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, then 2% डिस्काउंट विल बी अलाउड। इधर बाय वे नेट अमाउंट पे करेंगे। कौन सा अमाउंट पे करेंगे? नेट अमाउंट। नेट अमाउंट पे करेंगे, नेट अमाउंट पे करेंगे, एंड नो डिस्काउंट विल बी अलाउड।
no discount will be allowed. तो N for net, N for no, net amount पे करेंगे, no discount will be allowed और you must have to make payment after 30 days. इसका मतलब हमने जिस दिन सामान खरीदा उस दिन पैसे नहीं दिए हैं, जभी तो वो हमें टाइम दे रहा है कि अगर 15 दिन में पैसे दे दोगे तो 2% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? इस डिस्काउंट का नाम होता है prompt payment discount, prompt payment या early payment discount। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। वक्त से पहले पैसा देने का डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, सहूलती मुद्दत में पैसा देने का डिस्काउंट, या कैश देते वक्त जो डिस्काउंट मिले, कैश डिस्काउंट बोलूं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट बोलूं, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट बोलूं, बात एक ही है, बात एक ही है भाई, बात एक ही है। ठीक है, तो शार्ट ट्रेडर से आपने एक इन्वेंट्री खरीदी, बताओ इन्वेंट्री खरीदी, खर्चा बढ़ा, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट, परचेजेस को डेबिट कर दिया सर, लेकिन सर अब पैसे दिए हैं या नहीं? तो भाई ये कैसे पता चला पैसे दिए नहीं? तो सर क्योंकि कंपनी हमें क्या ऑफर दे रही है, हमें क्या ऑफर दे रही है, क्रेडिट टर्म्स अलाउ कर रही है 2/15। भाई 2/15 से क्या मुराद है? सर अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वक्त से पहले पैसा देने का डिस्काउंट, सहूलती मुद्दत में पैसा देने का डिस्काउंट, वक्त से पहले पैसा देने का डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। लेकिन अभी नहीं, अगर हमने वक्त से पहले पैसा दे दिया तो हमें ये 2% मिलेंगे, अदरवाइज तो नेट अमाउंट पे करना है। नो डिस्काउंट विल बी अलाउड एंड पेमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर 30 डेज। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है सबको? N30 एक बार और बता दो भाई, N30 से मुराद देखो, अगर जिस दिन तुमने माल खरीदा उसके 15 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 30 दिन के बाद नेट अमाउंट पे करोगे, नेट से मतलब जो टोटल अमाउंट होगी वो पे करोगे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है जिस दिन हमने सामान खरीदा उस दिन उधार पर खरीदा है, पैसे अब तक पे नहीं किए, तो बताओ क्या हमारी लायबिलिटी बढ़ गई? अजरा जब लायबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड पे आती है? डेबिट पर आती है मेरा बेटा या क्रेडिट पर आती है? जल्दी बताओ। सर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो भाई 25,000 से परचेजेस को डेबिट किया क्योंकि खर्चा बढ़ गया, और लायबिलिटी यानी कि अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि अभी तक आपने पैसा पे नहीं किया है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं ST। सर ये ST क्या है? जगह की किल्लत की वजह से ये ST लिखा। अगर जिससे खरीदा है, जो आपका सप्लायर है या आपका कस्टमर है, अगर उसका नाम दिया हुआ हो तो आपने लाजमी टेबल के आगे उसका नाम लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका नाम लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर 25,000 से इन्वेंट्री खरीदी, खर्चा बढ़ा,
इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट। मर्चेंडाइज खरीदे तो स्पेसिफिकली टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है? परचेजेस। परचेजेस अब चाहे कैश पे खरीदो या क्रेडिट पे। अच्छा एक बात बताओ, पहली वाली एंट्री में और दूसरी वाली एंट्री में क्या फर्क है? पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री में क्या फर्क है? पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री में क्या फर्क है बोलो सर। पहली वाली एंट्री में भी मर्चेंडाइज खरीदी है, दूसरी वाली में भी खरीदी है, लेकिन मसला ये है कि पहली वाली ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज कैश पर खरीदी है, दूसरी वाली में मर्चेंडाइज क्रेडिट में खरीदी है। एक में पैसे फौरन दे दिए, एक में पे करोगे फ्यूचर में, तो लायबिलिटी बन गया। अग्रीड। चलो आगे। तो भाई आगे बढ़े, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे सर। ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे सर, जल्दी से आ जाओ। अगला ट्रांजैक्शन हुआ डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू शार्ट ट्रेडर्स। ठीक है, ₹5000। यही है ना? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू शार्ट ट्रेडर ₹5000। बताओ, अभी जब हम शार्ट ट्रेडर से, ये रहा शार्ट ट्रेडर एसटी शार्ट ट्रेडर से सामान खरीदा था, लायबिलिटी बढ़ गई थी। आज कुछ सामान खराब, कुछ सामान डिफेक्टिव था, कुछ गड़बड़ थी इन्वेंट्री में, टूटा हुआ होगा, कोई और मसला होगा। बहरहाल हमने शार्ट ट्रेडर को फोन किया, भाई सामान गड़बड़ है, कुछ डिफेक्टिव है। शार्ट ट्रेडर ने बोला ठीक है लाओ भेज, वापस भेज दो। बताओ मैंने कितने का सामान वापस किया? 5000 का सामान वापस किया है। तो बोलो जितने का सामान वापस कर दिया उतने से लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बोलो सर, बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बोलो, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो बढ़ेगी या कम होगी? भाई जब सामान वापस करूंगा तो बोलो बढ़ेगी या कम होगी? चलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बढ़ेगी या कम होगी? सर डेफिनेटली कम होगी। लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। रूल अप्लाई करेंगे, लिखा हुआ है लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ठीक हो गया सर। अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दोगे आप, हमेशा पहले डेबिट वाला लिखेंगे। अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे एसटी। एसटी स्टैंड फॉर शार्ट ट्रेडर्स। भाई कितने का सामान वापस किया? सर 25 का खरीदा था, 5 का डिफेक्टिव इन्वेंट्री वापस किया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। बोलो भाई साथ है? ये जो हमारी दो नई बहनें हैं, अजरा है और क्या नाम है इनका? बानो सिस्टर का नाम क्या था, नाम भूल गया मैं। अजरा है और क्या नाम है इनका, एक वो अंशरा। अंशरा बेटा समझ रही हो मेरी बात? तो बेटा मैसेज कर दो कि हाँ भाई आपकी बात समझ में आ रही है। बोलिए बेटा। जी सर समझ में आ रही है। अब सुनो, मैंने जब मर्चेंडाइज की खरीदी थी, परचेज किया था, तो परचेजेस डेबिट क्योंकि खर्चा बढ़ा था। आज यही परचेज वापस हो रही है क्योंकि वो डिफेक्टिव है, वो खराब है, उसमें कहीं ना कोई मार्जिन ऐसा है जिसकी वजह से मैं उसे एक्वायर नहीं कर रहा। मैंने वापस कर दिया, तो बोलो मैंने जितने का सामान वापस कर दिया उतने से लायबिलिटी कम कर ली। क्या ये परचेजेस को भी खत्म करूं? अब ये कौन सा अकाउंट बनेगा बोलो, ये कौन सा अकाउंट बनेगा? जल्दी बोलो, टाइटल क्या दूं इसको? जो कल मैंने टाइटल लिखवाए थे उनमें से ढूंढ के बताओ अंशरा बेटा। अबान क्या बात है? इसे बोलेंगे परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस। इसे बोलेंगे परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस।
अलाउंस ALLOWANCE कितने से 5000 से। ठीक हो गया। ये एक्सपेंस है, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्या करेगा, इसे क्रेडिट कर देगा मेरे बच्चों। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया? जी सर हो गया सर। अब आए अगली ट्रांजैक्शन देखी। अगली ट्रांजैक्शन में क्या है भाई? अगली ट्रांजैक्शन में देखो तो क्या कह रहा है। अगली ट्रांजैक्शन में सर कह रहा है कि जनाबे वाला कैश पेड टू शार्ट ट्रेडर विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड। तुम्हें याद है जब हमने शार्ट ट्रेडर से सामान खरीदा था तो उन्होंने हमें कुछ टर्म्स दी थी, 2/15 एंड 30। अब हम शार्ट ट्रेडर को पैसे देने जा रहे हैं। बताओ हमने क्या डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी है? ट्रांजैक्शन पढ़ के बताओ, क्या पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है कि हमने डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट किया, उसके बाद क्या हम एलिजिबल टू रिसीव हैं? क्या ये 2% का डिस्काउंट, क्या ये 2% का डिस्काउंट हमें मिलेगा? क्या ये 2% का डिस्काउंट हमें मिलेगा जिससे हम खुश हो जाएंगे? बोलो भाई क्या ये 2% का डिस्काउंट हमें मिलेगा? अबे यार ये हमादिस क्या एडमिट करो प्लीज। यस सर बिल्कुल मिलेगा। बताओ अब आओ इधर आओ, इधर आओ जरा, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात सुनना। बोलो भाई हमें शार्ट ट्रेडर को, हमें एसटी शार्ट ट्रेडर को कितने पैसे देने थे? सर आपको उन्हें 25,000 देने थे, ऐसा ही है क्या? हमें उन्हें 25,000 देने थे। जरा ये देखना, पेबल को टिक किया सर ने, क्या हमें उन्हें 25,000 रुपए पे करने थे? बोलो भाई मरियम बीनिश बेटा, मरियम बीनिश बेटा बोलो क्या है सही है? हमें उन्हें 25,000 देने थे। यस सर, लेकिन हमने 500 का माल वापस कर दिया। तो जब हमें पैसा देना था तो हमने लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, ऐसा ही है। फिर हमने कुछ 5,000 का माल वापस कर दिया, तो बोलो लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया? बोलो लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया? सर हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, बोलो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि फाइनली और अल्टीमेटली हमें शार्ट ट्रेडर को कितने पैसे देने हैं, हमें कितने पैसे देने हैं, तो किसी के पास कोई जवाब है? बोलो किसी के पास कोई जवाब है? सर आ गया जवाब, हमें कितने देने हैं भाई? मरियम 1 0 कम लगा दिया। अबे अब्दुल्ला 500 का माल वापस नहीं किया, 5,000 का किया नालायक। 25,000 में से 5,000 का माल वापस करोगे मेरा बेटा तो 20,000 बचेंगे ना दोस्त, है भाई? तो अब हमें शार्ट ट्रेडर को कितने पैसे देने हैं? सर फाइनली आपको 20,000 देने हैं, लेकिन क्या मैं पूरे 20 दूंगा? क्या मैं पूरे 20 दूं या मैं 2% का डिस्काउंट क्लेम करूं? नहीं सर, क्यों छोड़ेंगे अपना डिस्काउंट? जल्दी जल्दी पैसे इधर उधर से अरेंज करके दे रहे हैं तो हमें फायदा क्या हुआ? हम 30 दिन के बाद देते फिर क्या मसला? तो हम भाई डिस्काउंट अवेल करेंगे, हम डिस्काउंट अवेल करेंगे। सर कितना परसेंट है? 2%। जरा देखो तो 20,000 का 2% कैसे निकलेगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 2% ही था ना? कितना आ रहा है?
हम्माद भाई कह रहे हैं 400 रुपए आ रहा है और हम 19,600 पे करेंगे, इसका मतलब डिस्काउंट की रकम 400 रुपए बनी है। ये क्या निकल कर आ गया? डिस्काउंट। और बोलो हम कैश कितना भरेंगे? सर अगर 20,000 में से 400 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दें, आप भरेंगे 19,600। ये 19,600 किसकी रकम आ गई? कैश की। बोलिए अजरा, बोलिए विनेश, मरियम। एक मिनट अबान, यार अबान इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती बेटा, गलत कह रहे हैं आप। अबान बेटा गलत कह रहे हो मेरा बेटा, रुक जाओ एक मिनट। विनेश, मरियम, अजरा, अंशरा, बोलो बेटा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आओ सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। मैं पैसे देने जा रहा हूं कितने? 16,600। डिस्काउंट मुझे मिला कितना? 400। पैसे देने कितने थे? 20,000। सर आपको 20,000 पे करने थे, जिसके बदले आप 19,600 दे रहे हो। जब तुम पैसे दोगे, बताओ तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? आज तुम पैसे देने जा रहे हो, तुम अपने सप्लायर को पैसे दे रहे हो, तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो बढ़ेगी या कम होगी? सर डेफिनेटली कम होगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। आवान लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, आवान कम होगी तो डेबिट। अकाउंट्स, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, ब्रैकेट में एसटी लिख दिया। एसटी स्टैंड फॉर शार्ट ट्रेडर। जरा बताइए पेबल कितने से था? 20,000 से। अब तुम कंपनी को कैश दोगे, शार्ट ट्रेडर को पैसे दोगे। जब तुम उन्हें पैसे दोगे तो तुम्हारा कैश वाला एसेट बढ़ेगा या कम होगा? सर डेफिनेटली कैश हमारे पास से जा रहा, कैश वाला एसेट कम होगा। डिक्रीज इन एसेट, रूल अप्लाई करा। डिक्रीज इन एसेट विल बी, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट। सर कैश को कर दिया क्रेडिट, पेमेंट कर रहा हूं ना, तो कैश क्रेडिट होगा। कितने से? 19,600। सर ये तो बराबर नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये तो 19,600 कैश दे रहा हूं, तो सर ये तो बराबर नहीं हुआ। आप तो गाना गाते हैं भाई, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। लेकिन यहाँ सर लायबिलिटी तो 20,000 की थी, पेमेंट किया 19,600। ये तो जुल्म है। 20,000 की लायबिलिटी को पे करना था, पेमेंट करी है 19,600। लेकिन सर बात तो खुशी की है, लेकिन इस खुशी में गड़बड़ ये है कि हमारी एंट्री बैलेंस नहीं आ रही, और हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट हमेशा हमेशा बराबर आता है। भाई फिर ये क्या हुआ? ये बराबर क्यों नहीं आ रहा? तो कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब है किसी के पास? हाँ सर, जवाब ये है कि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिला, हमें अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिला, हमें कैश डिस्काउंट मिला। हमने चूंकि वक्त से पहले पैसे दे दिए, तो कंपनी ने हमें 2% का डिस्काउंट दिया। बताओ ये सामान खरीदने का डिस्काउंट है या बेचने का डिस्काउंट? सर डेफिनेटली परचेज डिस्काउंट है। परचेज डेबिट होती है, उसका डिस्काउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बनी परचेजेस, बोलो भाई परचेजेस डिस्काउंट क्रेडिट। परचेज खर्चा है, डेबिट होता है, उसका डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आ गई सर एंट्री। बोलो समझ में आ गई? बोलो समझ में आ गई?
बोलो समझ में आ गई? अच्छा बेटा, बेटा बेटा नाम बताइए, मैं रिपीट कर दूं, प्लीज नाम बताइए अपना, मैं रिपीट कर दूं, दोबारा समझा दूं बेटा। अच्छा बीनिश बेटा सुनो, देखो बीनिश बेटा, क्या हमने बोर्ड पे देखना, क्या हमने तीसरी वाली एंट्री में शाह ट्रेडर से बेटा सामान खरीदा था? बीनिश बोलो, क्या हमने शाह ट्रेडर से मर्चेंडाइज क्रेडिट पे खरीदी थी? यस सर खरीदी थी। जब खरीदी थी तो उन्होंने हमें एक ऑफर दी थी कि भाई अगर तुम 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें 2% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नेट अमाउंट पे करोगे, नो डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ पेमेंट मेड आफ्टर 30 डेज। बीनिश ऐसा ही था? बीनिश ऐसा ही था ना बेटा? तो जब हमने सामान खरीदा, एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, फिर बीनिश हमने कुछ सामान वापस कर दिया तो एंट्री बनाई अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। अब बीनिश हम पैसे देने जा रहे और ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि आपने जो पेमेंट की है, आपने जो पेमेंट की है वो वक्त से पहले कर दी है। पढ़ो, देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी है। इसका मतलब यह है जो हमने 25,000 का माल खरीदा था जिसमें से 5,000 का वापस हो गया, पेमेंट के लिए रकम बची 20,000, उस 20,000 में से भी हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सर कितना परसेंट मिलेगा? 2% मिलेगा, सवाल में लिखा हुआ है। तो भैया हमने 20,000 का 2% निकाला, बना 400, बना 400। हाँ हाँ, तो हमें 2% का डिस्काउंट मिला, फिर हमने बकाया पैसे दे दिए। हमें देने कितने थे? 20,000। आज हम पूरे 20,000 सेटल कर रहे हैं और दे रहे 19,600। भाई क्यों भाई, हैप्पी बर्थडे है आपकी, क्या जो कम दे रहे हैं? सर हमने डिस्काउंट अवेल कर दिया ना, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? तो हमने पेमेंट की 19,600 की, तो कैश क्रेडिट हुआ, बकाया 2% जो 400 रुपए बन रहा था उससे डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया। बीनेश बेटा सही है बेटा? ठीक है बेनेश, आगे बढ़े, अगला ट्रांजैक्शन, आगे बढ़े और अगला ट्रांजैक्शन। सर अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगला ट्रांजैक्शन है जनाबे वाला परचेज मर्चेंडाइज हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज, ठीक है, 100,000 विद ट्रेड डिस्काउंट 10% फॉर कौन सा ट्रेडर? सन ट्रेडर्स। ऐसा ही है बीनेश? बोलो भाई ऐसा ही है, बोलिए ऐसा ही है। हम इस्माइल आज नहीं है ना हमारे साथ, अबान ऐसा ही है। अब ये क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? देखो मैं और आप जब बाजार जाते हैं तो मैं और आप डिस्काउंट क्लेम करते हैं, पता है तुम्हें? भाई कितने का है? उसने बोला भाई ये 5,000, 10,000, 15,000, भाई कितने का भी जो रकम वो बता देगा। मैंने कहा भाई कितने का है? उसने बोला 1,00,000। मैंने बोला यार कुछ अल्लाह का खौफ करो, आपसे इन्वेंट्री लेते हैं, हमेशा आपसे ही सामान लिया है,
कभी किसी दूसरे के पास जाते नहीं है इसका। अब ये हमें सलाह मिलेगा कि तुम हमें कोई डिस्काउंट ही नहीं दोगे, बोलेगा नहीं नहीं यार जीशान भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो ये तो रेट है, ये तो जनरल रेट है सबके लिए, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपको कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट ऑफर करेंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं इसको लेके। मैंने बोला हाँ यार ये तुम देखो ना इस तरह कर रहे हो, गलत बात है। तो उसने बोला कोई मसला नहीं जिशान भाई, हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं और हम पुराने कस्टमर को हमेशा कंसीडर करते हैं। बोला ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात बताओ, जो मर्चेंडाइज थी वो थी कितने की? 1 लाख की थी। क्या मैं 1 लाख पे खरीदने के लिए तैयार था, या मैं च्युइंगम हो गया उस पे? मैं च्युइंगम हो गया उस पे, या खरीद ली मैंने 1,000 में च्युइंगम हो गया? सर आप च्युइंगम हो गए, चिपक गए आप। आपने बोला नहीं डिस्काउंट चाहिए, दो डिस्काउंट दो, नहीं तो अम्मी को बोल। हमने लड़ झगड़ के मना के प्यार से उससे कितना डिस्काउंट अवेल कर लिया, कितना डिस्काउंट अवेल कर लिया भाई, हमने 10% का डिस्काउंट अवेल कर लिया। अब एक बात बताओ, तुमने मशीन खरीदी कितने की? 1 लाख की खरीदी है या 90,000 की? बोलो भाई, बोलो अजरा बोलो। 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख का 10%, सर कैसे निकलेगा? 1 लाख का 10% आपने बार्गेनिंग की और डिस्काउंट अवेल कर लिया। 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो रकम बनी है 10,000। बोलो बोलो हमने मशीन कितने की खरीदी है? भाई थी तो 1 लाख की, लेकिन उसमें से तुमने 10,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा तो मशीन खरीदी। बोलो इनवॉइस रसीद कितने की बनेगी? अगर तुम किसी को ये बताते हो कि तुमने मशीन 1 लाख की खरीदी तो तुम झूठे हो। मशीन आपने 1 लाख की थोड़ी ना खरीदी, आपने मशीन तो खरीदी है भाई 90,000 रुपए की। दुकानदार भी रसीद कितने की बनाएगा? हर ईमानदार दुकानदार उतने की बनाएगा जितने की एक्चुअल वो बिकी है। 90,000 की मशीन बिकी, 90,000 की रसीद भी बन गई इनवॉइस। तो याद रखना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये बार्गेनिंग का डिस्काउंट होता है, ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, माइनस तो होगा। सर वो जो कैश डिस्काउंट था वो तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो बार्गेनिंग का डिस्काउंट है, अभी कुर्बानी हुई थोड़े दिन पहले बकरीद पे, मैं और आप अपने घर वालों के साथ गए अल्लाह की राह में खर्च करने, किसी ने बकरा लिया, ऊंट लिया, गाय ली है ना, लेकर आए। भाई कितने का बकरा है? उसने कहा भाई ये 40,000 का बकरा है या 50,000 का बकरा है। मैं बोला अबे भाई क्या हो गया, ये एक्सरे के 50,000, ये तो फोटो कॉपी लग रही बकरे की, इतना कमजोर सा है। उसने बोला भाई महंगा हो गया, ये हो गया, कहानी सुनाई। उसने बोला नहीं भाई मैं आपको फाइनल दूंगा 45। मैंने बोला नहीं मैं 25 से ज्यादा का नहीं लूंगा इसे। लड़ाई झगड़ा हुआ, प्यार मोहब्बत से कहीं ना कहीं एक प्राइस पे सेटल हुआ। मैंने कहा भाई 32,000 पकड़ो और बकरा दे दो, बस खत्म। उसने मान लिया। अगर मैं जाकर इलाके में ये बोलूं कि ये बकरा मैंने 50,000 का लिया तो यार ये तो झूठ बात हो गई। मैंने तो बार्गेनिंग करा भाई, मांगे 50 थे, बार्गेनिंग किया, ऑप्शन अवेल किया, कुछ कम ज्यादा किया, मोल तोल किया, थोड़ा बहुत भाव भेद किया, हमने बकरा खरीदा 32,000। तो सर ये ट्रेड डिस्काउंट जो है, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ये माइनस तो होगा, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। भाई अजरा समझ रही हो? भाई अंशरा समझ रही हो? भाई अब्दुल्ला तुम्हें क्लियर हो रहा है? अब आप तुम्हें भी समझ में आ रही है? तो सर ये जो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, ये बार्गेनिंग का डिस्काउंट है, ये माइनस तो होगा लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब बताओ सवाल में कहीं लिखा है कि मर्चेंडाइज कैश पे खरीदी है या क्रेडिट पे? कहीं लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश या ऑन क्रेडिट? बोलो कहीं लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? दे हम्माद किधर लिखा हुआ है, जरा मुझे दिखा, कहां लिखा हुआ है ये? किससे खरीदा है? कहां लिखा हुआ है ये निकम्मे? सर ये लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज जिसकी लिस्ट प्राइस 1 लाख, सब्जेक्टेड टू ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम, जो भी कंपनी थी सन कंपनी।
तो सर जब कुछ ना लिखा हो लेकिन जिससे खरीदा उसका नाम दे दे, क्या उसने हमारे सप्लायर का नाम दिया है? क्या उसने ये बता दिया कि हमने सन कंपनी से खरीदा है? बोलो, क्या उसने हमें ये बता दिया कि हमने सन कंपनी से खरीदा है या सन ट्रेडर से खरीदा है? यस सर, तो ये क्रेडिट है। क्या एंट्री बनेगी सर? क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस डेबिट, मर्चेंडाइज खरीदी, खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी परचेजेस डेबिट। लेकिन ये कैसे आएगा सर? 1,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए की अमाउंट में से माइनस होगा 10% का डिस्काउंट, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो सर हमने 90,000 का खरीदा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 90,000 का खरीदा, तो परचेजेस डेबिट, और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया कितने से? पेएबल को क्रेडिट कर दिया कितने से? 90,000 रुपयों से। बोलो भाई, नए पुराने बच्चे सब समझ गए? तो अब मर्चेंडाइज को खरीदने के हवाले से जितने मैक्सिमम इफेक्ट थे वो सब करा दिए। परचेज कैश पर भी की, क्रेडिट पर भी की। भाई ट्रेड डिस्काउंट भी देख लिया, रिटर्न भी देख लिया, डिस्काउंट भी देख लिया, सारी चीजें सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह सेल से रिलेटेड सारा काम करेंगे। या हम सामान खरीद रहे थे, वहां सामान बेच रहे होंगे, यहाँ परचेज था, वहां सेल्स है। ये खर्चा, वो आमदनी। यहाँ सामान खरीद रहा था तो पैसे दे रहा था, या फ्यूचर में पे करना थे, वहां सामान बेच रहा हूं तब मुझे पैसे मिलेंगे, या रिसीवेबल बनेगा। बोलो अग्री, बोलो अग्री, बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है सबको। फिलहाल टाइम कम है, इसलिए मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं यहीं रुक रहा हूं। अब करना ये है कि जब मेरी और आपकी कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिंदगी सेहत रही ईमान के साथ, तो मैं और आप उसको सेल्स वाले इवेंट्स को करेंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और लेजर की तरफ चलेंगे। वैसे पुराने लोग तो लेजर में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम नई चीजें भी सीखें, नए लोगों को भी साथ रखना है और पुरानी चीजें भी रिकॉल होती रहे। बताओ, क्या मेरे सारे पुराने नए स्टूडेंट क्लियर हो गए इस बात से? अच्छा, नए वाले तो सीखे सारा कुछ ही, लेकिन पुराने वाले लोग भी, ये सब कुछ उनके लिए मैंने एक बिल्कुल अलग इफेक्ट से बताया। अब परचेज की कोई एंट्री आ जाए इंशाल्लाह हमारी इससे बाहर नहीं निकलेगी, इंशाल्लाह हम इसके अंदर ही रह के सारी एंट्री सॉल्व करने की पोजीशन। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई? तसल्ली हो गई? बोलो तसल्ली हो गई? बोलो भाई, तसल्ली हो गई? बोलिए, तसल्ली हो गई? चलिए, आज 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 यहाँ तक के लिए काफी है। अगली क्लास में सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह मुझे, आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान आफियत के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।